नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव। इस समय इतिहास विभाग छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभागीय शोध सेमिनार, जिसका विषय बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व है, का आयोजन कर रहा हूँ। इस शोध सेमिनार में 86 शोध पत्र पढ़े गए और 110 शोध पत्र प्राप्त हुए। आइए देखते हैं इसकी प्रमुख झलकियां। हमारे बीच उपस्थित सभी जोड़ाता या कुंदेंदु तुषार भारत अमला या सुप्रवस्था व्रता या बीड़ावर दंड मंडका करा या श्वेत पद्मासन। अध्यक्ष महोदय समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हैं, कुछ सुनेंगे कि हमारे छात्र छात्राओं ने बुंदेलखंड के इतिहास के विषय में कौन कौन सी नई बातें निकालकर लाई हैं और कौन सी नई चीजें, नई जानकारियां, नई इंफॉर्मेशन हमको वो देने जा रहे हैं। तो यह उस क्षेत्र का क्या इतिहास है, उस क्षेत्र की क्या संस्कृति है, उस क्षेत्र की क्या पुरातत्वीय विशेषताएं हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। जब हमको बुंदेलखंड के बारे में पता चलेगा तो हम जानेंगे कि हम कितने एक गौरवशाली और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही है, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से भी हम सुरक्षित रहे हैं। के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बारे में जानकारी निकाली है। एक तो सर हमारे कॉलेज के बगल में एक शनि मंदिर है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर, और दूसरा छत्रसाल की गढ़ी। ये दोनों अपोजिट दिशाओं में है और इसके बारे में बहुत सारी नई जानकारी हमने यहाँ पे निकाली है। जैसे शनि मंदिर की गढ़ी चंदेलकालीन है सर, और अन्य सोर्स में उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, सेमिनार करने का विचार भी हमारे विद्यार्थियों ने दिया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोग लिख सकें। तो हमारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत से गांव-गांव के हिस्टोरिकल शक्ति बहुत जबरदस्त है। हमारे 3-4 विद्यार्थियों का उल्लेख मैं यहाँ विशेष तौर पे करूंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से सर्वे वर्क करके और जन सामान्य में प्रचलित धारणाओं के आधार पर अपने शोध पत्र तैयार किए हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम है गार्गी उर्मलिया का, जिसने शोध सेमिनार का पहला शोध पत्र गार्गी उर्मलिया के द्वारा। मेरा नाम गार्गी उर्मलिया, मैं MA सेकंड सेमेस्टर हूँ। मैंने जो तैयार किया है उसमें मैंने बहुत जगह से इनकी जानकारी एकत्रित की है, अपने पिताजी से और भी परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे इसका मैंने तैयार किया है। बुंदेलखंड में तो बहुत सारी कहावतें और लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, लेकिन इनका लिखित संग्रह नहीं है हमारे पास। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन मैंने कुछ का संग्रह किया है जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो कमी हो तो क्षमा कीजिएगा। अकेला व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य नहीं कर सकता, सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। जगन्नाथ को घाट जगत पसारे। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पन्ना जिले में विभिन्न मेले आयोजित किए जाते हैं जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इन मेलों में स्थानीय लोगों की संस्कृति, परंपराएं, कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ये मेले न केवल स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेलों का आयोजन है। मेलों के माध्यम से न केवल धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया जाता है, बल्कि यह सामाजिक एकता और समरसता को भी बढ़ावा देते हैं। पन्ना जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध क्षेत्र। निर्देश थे कि हम हेरिटेज वॉक कराएं, कुछ सेमिनार कराएं, इतिहास विभाग से कुछ आउटपुट। तो उस हेरिटेज वॉक में पहली
बार पता चला कि इतिहास विभाग में प्रतिभाएं बहुत सारी हैं। तो जिन ग्रुप लीडर्स ने ये आपको मोटिवेट किया है और हेरिटेज वॉक के बाद सेमिनार के लिए तैयार किया है, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए तैयार किया है, उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हमारे प्राचार्य महोदय और मुख्य अतिथि महोदय यहाँ सम्मानित करें। दो जानकारियां, लगभग 110 पेपर हो चुके हैं सर। ये विद्वानों की महफिल है और मिश्रा जी गणित के प्राध्यापक हैं, लेकिन संस्कृत के प्रकांड विद्वान मैं उन्हें मानता हूँ और विभिन्न दार्शनिक बातों के वो प्रकांड विद्वान है। मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी उन्हें सुने, क्योंकि ये अवसर आपके लिए बार बार नहीं है। डॉक्टर पी मिश्रा जी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश गौतम जी, मेरे महाविद्यालय के प्राचार्य। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी विनय सर ने बताया है कि आप लोगों ने जो लिख रहे हैं उसका संकलन करके किताब बनाने जा रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ इससे एक ये किताब तो बने ही बने, इसके साथ एक ई डायरी भी बनाए। श्रेयांश गिरी जैन तीर्थ स्थल सरेगा मध्य प्रदेश पन्ना जिले में स्थित है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ का प्रमुख आकर्षक जैन तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ और धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखता है। श्रेयांसगिरी जैन तीर्थ स्थल सलेहा से लगभग 5 किलोमीटर दूर सीरा की पहाड़ी पर स्थित है और यह पवित्र स्थल जैन तीर्थ स्थल है। मेरा नाम अजय गिरी गोस्वामी है और मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ और इसके अभी से परिचित होंगे बृहस्पति कुंड। अभी हम इसे सिर्फ प्राकृतिक झरने के रूप में जानते हैं। अनेक महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया गया, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन किलों ने बुंदेलखंड में सुरक्षा की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके साथ ही विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के यह साक्षी रहे हैं। अमरगंज और सिमरिया के बीच स्थित है, जहाँ एक ऐतिहासिक प्राचीनतम शिव मंदिर देखने को मिलता है। तिघरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर खेतों के चारों ओर से घिरा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी वास्तुकला चंदेरी शैली की है और इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह चंदेल राजाओं के शासनकाल में बनाया गया था, जो इस समय इस क्षेत्र पर शासन करते थे। जतारा क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत है कि 90 वेद जिनको बावड़ियां बोलते हैं, 90 वेद और 89 कुआ 56 का लगभग छोटे मोटे तालाबों को मिलाकर जो जतारा क्षेत्र, जो जतारा तहसील है, तो जतारा तहसील में 56 ताल हुआ करते थे। तो ये एक कहावत बनी हुई है। जतारा में कई प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर भी हैं जो अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पटना का राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही सुंदर है तथा उसके अंदर बहुत ही सुंदर एवं गुप्तकालीन गुफाएं पाई गई हैं और हमारे पटना का
के लिए अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथिगण एवं अतिथिगण का आप स्वागत पुष्पमाला से करें। इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी से हो गई है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, छत्रसाल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पन्ना में पदस्थ हूँ। इस वक्त हम आज एक इतिहास का एक सेमिनार यहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें हमारे शोधार्थियों ने भाग लिया है और एमए के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसका टॉपिक है बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व। लगभग 110 पेपर हमारे पास में आए हैं और आज दिन भर शोध पत्रों का वाचन किया गया है और इन विद्यार्थियों ने बुंदेलखंड की और पन्ना जिले की ऐसी पुरातात्विक संपदा के बारे में अपने शोध पत्र पढ़े हैं जो अभी तक अनछुई और अनजान थी, और उन्होंने कोशिश की है कि नई चीज़ें प्रकाश में आएँ। इस सेमिनार के माध्यम से पन्ना के विद्यार्थी पूरे बुंदेलखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आज चर्चा में कहा भी गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में इस तरह का अनूठा सेमिनार हुआ है जिसमें स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने शोध पत्रों का वाचन किया। आमतौर पर सेमिनार में बड़े बड़े स्कॉलर पेपर पढ़ते हैं, प्राध्यापक पेपर पढ़ते हैं, इतिहास के विद्वान पेपर पढ़ते हैं, लेकिन ये कदाचित पहला सेमिनार है, कम से कम पन्ना जिले के लिए संदर्भ में तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूँ कि ये पहला सेमिनार है जिसमें हमारे शोधार्थियों ने नहीं बल्कि हमारे पीजी स्तर के विद्यार्थियों ने शोध पत्र पढ़े हैं। अभी इन शोध पत्रों में से बहुत सारे शोध पत्रों को रिवाइज करके उन्हें मॉडिफाइड करके हम प्रकाशन की योजना बना रहे हैं, जिसका टॉपिक भी होगा बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व। और बहुत जल्दी विद्या कैरियर रिसर्च फाउंडेशन पन्ना और राधा पब्लिकेशन पन्ना के बैनर तले ISBN के साथ में दिल्ली से हमारी किताब प्रकाशित होगी। और नेक के लिए जिसमें विद्यार्थियों के साथ जो आप काम करते हैं उनका क्या आउटपुट रहा है, आज प्राचार्य महोदय ने भी इस बात को सबके सामने कहा है कि नेक के लिए इस तरह की गतिविधियां बहुत ज़रूरी है कि हमने जो विद्यार्थियों को पढ़ाया है, विद्यार्थियों को जो हमने ट्रेनिंग दी है, उसका क्या आउटपुट निकला। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 110 शोध पत्र ये आउटपुट के रूप में निकल करके आए हैं जो बहुत जल्दी प्रकाशित होंगे। और ये प्रकाशित शोध पत्र ISBN नामक किताब में प्रकाशित होंगे, ISBN नंबर के साथ में, जो नेशनल नेटवर्क पर नेशनल कैटलॉग में आएगी। और आने वाले शोधार्थियों के लिए और ख़ास करके पीजी स्तर के विद्यार्थियों के लिए वो माइलस्टोन का काम करेंगे। पन्ना के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हमने इसमें नोटिफाइड किए हैं जो अभी तक पुरातत्व विभाग की नज़र में भी नहीं आए हैं और यहाँ पर किसी पत्रकार ने भी उसके बारे में कभी नहीं वीडियो लिखा है। ऐसे शोध पत्र भी हमारे पास आए हैं। बहुत जल्दी किताब के रूप में हम उन शोध पत्र का प्रकाशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आज मैं पूरा कार्यक्रम देख ही रहा था। हमारी विरासत के माध्यम से भी मैं इसमें बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, बहुत शोध किया। अधिकांशतः लोग नेट से निकाल लेते हैं या फिर किसी से पूछ कर करते थे। यहाँ हमने देखा उन्होंने मेहनत करके अपनी मेहनत से स्वयं खोज करके आलेख लिखा। मैं भी हमारी विरासत में उनको निश्चय ही भविष्य में अवसर दूंगा। हमने नेट के पेपर एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं। नेट को अगर उन्होंने आधार बनाया तो हमने उनको रिवाइज किया है, उनकी शब्दावली उनकी खुद की है, हमने उसमें नए तथ्य डालने की कोशिश की है और व्यक्ति
व्यक्तिगत सर्वेक्षण भी कराया है। मैं गार्गी हमारी छात्रा है, यही मौलिकता मुझे बहुत पसंद आई। उसने 110 कहावतें यहाँ पर निकाली हैं अपने शोध पत्र में, और अभी उन्होंने शोध पत्र का वाचन किया है। पिछले 1.5 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। गार्गी ने बहुत मेहनत के साथ में पन्ना के बुजुर्गों के साथ बैठ करके वो शोध पत्र में अपने उन मौलिक तथ्य शामिल किए। मैं चाहूँगा कि आप उससे भी बातचीत करें। गार्गी उर्मलिया, जब यहाँ शोध पढ़े जा रहे थे उस समय हमारी ये बच्ची गार्गी उर्मलिया, जिन्होंने बहुत ये मेहनत का काम किया है, कहावतों पर और मुहावरों पर एक विशेष प्रयोग किया है। आइए उन्हीं से पूछते हैं उनको कैसे प्रेरणा मिली और कैसे उनने काम किया। गार्गी जी। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी कहावतें और लोकोक्तियाँ हैं जिनका लिखित संग्रह उपलब्ध है, लेकिन बुंदेली कहावतें का कोई भी लिखित संग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं है, बहुत कम ही मिलता है। मैंने उनमें शोध किया है, कई लोगों से जानकारी एकत्रित की है क्योंकि वो नेट पर उपलब्ध नहीं है, और मैंने उसको लिखित रूप देने की प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास किया है, निश्चय ही लगे रहिए, ये भी एक नया काम है। बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के इस नवीन आयोजन में कुछ अननोटिफाइड चीज़ें निकल कर के आई हैं। जैसे हमने पन्ना ज़िले की जो विरासत के रूप में जो कोठियां हैं उसको हमने नोटिफाइड किया है। जैसे रानी बाग की कोठी, और यहाँ पे कुंजवन की कोठी, और शाही महल की जो कोठियाँ हैं। इसके अलावा बावड़ियों पर हमने फोकस किया है। बावड़ियाँ जो कि जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करती थी, उस पर हमने यहाँ पर फोकस किया। छत्रसाल की गढ़ी जो कि यहाँ पे सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, और शनि मंदिर की गढ़ी जो कि चंदेलकालीन है, उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी शामिल किया है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो बुंदेलखंड से रिलेटेड है वो हमने इसमें विद्यार्थियों के शोधपत्र के माध्यम से और मेरे खुद के सर्वे में ये निकल करके आए हैं, जो निश्चित रूप से जिला पुरातत्व पर्यटन जो एक कलेक्टर साहब के द्वारा गठित एक संगठन है जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, उसके लिए हितकारी होंगे। और हमारे विद्यार्थियों का ये प्रयास अंतिम नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो इससे प्रेरणा लेंगे और कुछ नए टॉपिक पर काम करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पाया, जितने बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी उसमें कुछ हटके कुछ अलग मेहनत की गई है। वैसे ही एक बच्ची है जिन्होंने टाइगर रिजर्व पे एक नया दृष्टिकोण ला करके प्रस्तुत किया है। आइए कुछ जानकारियाँ उनसे लेते हैं। मेरा नाम प्रतिमा पांडे है और मेरा विषय था पांडव फल। जी, पांडव फल पन्ना में प्रमुख है। पन्ना कई मामले में महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम पथगमन के समय यहाँ आए हुए थे। अज्ञात काल में यहाँ पांडव भी आए थे। यहाँ भगवान बृहस्पति भी यहाँ की साधना स्थली भी है। यहाँ शुक्राचार्य की बेटी दिव्यांगना ने भी देवपहाड़ में तपस्या किया था। पन्ना कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में से एक प्रमुख स्थल है हमारा पांडव फॉल। आइए वहाँ के बारे में जो शोध में उन्हें लिखा, कुछ जानकारी इनसे और लेते हैं नई प्रकार की। पांडव फॉल में एक झरना है। इनके शोध पत्र में जो 3 चीज़ें फोकस है जो मैंने इनका रीड किया है जी, इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना पर्चा लिखा है कि कई जो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में 1929 में पांडव फॉल आए हुए थे। साहेब तिवारी जी थे जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। पांडव फॉल के आसपास जो वनस्पतियाँ हैं जी, उन वनस्पतियों का इन्होंने उल्लेख किया है जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो सजेशन है कि पांडव फॉल तक पहुंचने के लिए जिस तरह के रास्ते का निर्माण करना चाहिए जिला प्रशासन को और पर्यटन विभाग को, वो एक जिला प्रशासन के लिए एक डायरेक्शन का काम करेगा कि पन्ना में पुरातात्विक महत्व के बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इनका शोध पत्र मौलिक दृष्टि से पर्यटन को और पुरातत्व को बढ़ावा देने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युम्न छारिया है और मेरा शोध पत्र का विषय था जो भी लोक चित्रकलाएं अपने इधर पे जो विकसित हुई हैं बुंदेलखंड में, उनको मैंने अपने शोध पत्र पे लिया। और जो भी मैंने अपनी चित्रकलाएं जो भी मैंने लिखी हैं अपने शोध पत्र में, वो मैंने ना किसी उससे नेट से देखी हैं। जो भी आसपास अपने जो भी रीति रिवाज जो भी रिचुअल्स होते हैं उनमें जो भी प्रयुक्त होती हैं वो चित्रकलाएं मैंने वो ली हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, सरौती एक वो चित्रकला है जब हम दीपावली में पूजन करते हैं तब हम गेरुए रंग से दीवारों पर भित्ति चित्र बनाते हैं, उसको हम सरौते बोलते हैं। इसी तरह नवरता होता है। नवरता में जब कन्या पूजन होता है तब उनके माथे पर वो चित्र बनाया जाता है, उसको हम नवरता कहते हैं। इसी तरह ढरकौना, ये ढरकौना, देवउठनी एकादशी और दीपावली, ऐसे जो भी तमाम शुभ कार्य होते हैं
उनमें ढरकौना नाम की ये जो भी अपनी चित्रकला हुई, ये विकसित हुई। इसके अलावा मैंने भय की संतिया, जो भी बच्चे जन्म लेता है तब उसके उपरांत यह लोक चित्रकला बनाया जाता है। इसके अलावा जब अपन मेहर यानी कि जब शादी होती है तब वर और वधू पक्ष जो होते हैं वह अपने भित्ति पर एक चित्र बनाते हैं जिसको अपन मेहर कहते हैं। वो लगभग 10 से 11 दिन तक उनकी फिर वही पूजा की जाती है। तो इस तरह से मैंने अपने काफ़ी इसका विस्तृत मैंने लोक चित्रकला जो भी बुंदेलखंड में विकसित हुई थी उसमें मैंने अपना शोध पत्र तैयार किया था। शोध सेमिनार में यूँ तो 86 रिसर्च पेपर पढ़े गए, लेकिन श्रेष्ठ शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिनमें गार्गी उर्मलिया, अंजना कुशवाहा, अंजलि दहायत, प्रद्युम्न रिछारिया एवं प्रतिमा पांडे, साक्षी बोहट के साथ अन्य विद्यार्थी भी शामिल। मेरा नाम साक्षी बोहत है और मैं इतिहास की सेकेंड सेम की छात्रा हूँ। जैसा कि सर ने बताया है कि हम लोगों ने नेट का कुछ भी बायोडाटा अपने पास नहीं रखा है, सर का कहना सही है। उसी प्रकार मैंने भी अपना जो मैंने शोध पत्र लिखा है वो मैंने खुद ही जाकर मंदिरों पे पता किया है, अपने बुजुर्गों से पता किया है और वहाँ के पुजारियों से पता किया है कि यहाँ पे किस प्रकार का इतिहास छपा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन मंदिर अभी तक पीछे रह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हिंदू मंदिरों और मुस्लिम मंदिरों के साथ भी उन मंदिरों को भी आगे बढ़ा जाए और उन पर फोकस किया जाए। मैंने अपने जगत तहसील के जैन मंदिरों पर फोकस किया है। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि द्विवेदी है, मैं 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है देव पर्वत। देव पर्वत ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं ये सुंदर वनों एवं घाटियों से घिरा हुआ है। यह स्थान जितना सुंदर और ऐतिहासिक है उतना ही पर्यटन की दृष्टि से छूटा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शोध पत्र से इसको पर्यटन से जोड़ा जाए। धन्यवाद। मेरा नाम दर्शना सोनी, मैं क्लास MA 4th सेमेस्टर से हूँ। मेरा विषय शोध सेमिनार ओरछा का जहांगीर महल वास्तुकला। वहाँ ओरछा का महल बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और ये बहुत अच्छे तरीके से इसे बनवाया गया है और ये बहुत ही शानदार महल है। इसने जहांगीर के लिए बनवाया था, उनके मित्र वीर सिंह ने। बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विषय पर आयोजित इस शोध सेमिनार में स्नातकोत्तर कक्षाओं के इतिहास विषय के विद्यार्थियों ने जिस उत्साह और उल्लास के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। इस शोध सेमिनार का पूरा संचालन स्नातकोत्तर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने ही किया है। विभाग के पास 110 शोध पत्र प्राप्त हुए, लेकिन समय की सीमितता होने के कारण मात्र 86 रिसर्च पेपर ही पढ़े जा सके। इतिहास विभाग के द्वारा आयोजित इस पहले शोध सेमिनार में विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, लगन और मेहनत ने बुंदेलखंड क्षेत्र के कई ऐसे विषय जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं उन्हें प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से पन्ना के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में चंदेलकालीन ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों को खोज निकालने का कार्य विद्यार्थियों ने जिस तन्मयता, लगन और दूरदर्शिता से किया है वह काबिले तारीफ है। इस शोध सेमिनार में पन्ना जिले और बुंदेलखंड के ऐसे ज्ञात और अज्ञात मंदिरों पर रिसर्च वर्क किया गया जिस पर अभी तक लोगों ने काम नहीं किया है। ऐसे तमाम मंदिर जो कि ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के हैं, उन पर विद्यार्थियों ने स्वयं सर्वेक्षण करके अपना शोध कार्य किया है। शोध सेमिनार के साथ ही इतिहास विभाग के स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को फेयरवेल पार्टी दी गई और इस पार्टी को स्नेह सम्मेलन का नाम दिया गया। महाविद्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी एक विभाग ने स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया और वह भी अकादमिक कार्यों के जरिए। इस शोध सेमिनार ने हमें यह बताया है कि पन्ना में साधन भले ही सीमित हो, लेकिन सीखने की और कार्य करने की लगन बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों में। और यही कारण था जब इस सेमिनार की घोषणा की गई तो विद्यार्थियों ने खुले मन से, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में न केवल
परिश्रम किया, बल्कि खोजपूर्ण दृष्टि रखते हुए अपने गांव और अपने अंचल के उन तमाम ऐतिहासिक स्मारकों को खोज निकाला जो अभी तक उपेक्षा का शिकार बने हुए थे और पुरातत्व विभाग की पहुंच से दूर थे। मेरा नाम साक्षी है और मैं आप सभी का, मेरे आए हुए सभी टीचर्स और सभी मेरे छोटे भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सभी आए और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा योगदान दिया, हमारे सेमिनार को बढ़ावा दिया और सभी ने पेपर पढ़े, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। मैं सभी को बहुत सही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना अहम टाइम निकाल कर हमारे इस सेमिनार में बहुत किया, सबने उत्सव के रूप में दान किया है। थैंक यू माय टीचर्स एंड माय